दोस्तों, बाबा साहब का खाप्ता जाओ उठो और मेरे साथियों, समाज को आगे बढ़ाओ, सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 70-80 साल पहले बाबा साहब ने ये बातें कही और हम आज इस बात का गौरव करते हैं। बाबा साहब का खाप्ता कि सुशिक्षित लोगों ने इस समाज को जागरूक करना चाहिए। हमारे कमाई का हिस्सा कम से कम 10 या 20 तक के हम अगर समाज को देते हैं तो समाज को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे साथियों, द यंग रिवॉल्यूशन पैंथर शिक्षण संस्था 1980 में तैयार की गई और इस शिक्षण संस्था का एक 19 साल का लड़का, जो मैं खुद डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर डॉक्टरेट करके इस संस्था का गौरव किया हूँ। मेरी धारणा तथागत बुद्ध, मेरी धारणा सम्राट अशोक, राजकारण और धर्म कारण करना है तो सम्राट अशोक, तथागत के मार्ग पर जाना है तो ज्ञान का मार्ग जाना है तो भगवान बुद्ध, और द मैन जस्ट लाइक इट सन कहना है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। हमारे साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज, मुंबई का मैं छात्र हूँ, जो 1984 में हम तीनों भाइयों ने, डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्स, जो हमारे बीच में नहीं है, दिलीप फुलेकर, और मैं खुद सच्चिदानंद फुलेकर। डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर तो डॉक्टरेट थे, बाद में मैं भी मुंबई विद्यापीठ से डॉक्टरेट बन गया। आज 15-20 साल हो रहे हैं, आगे अनेक डिग्रियां मिलाकर, लेकिन मेरा लॉ रह गया था। फिर मैंने लॉ कॉलेज ओपन किया और आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे लॉ कॉलेज से कम 7-8 से भी ज़्यादा ऊपर लोग जज हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कई और लोग हमारे लॉ कॉलेज से वकील बन चुके हैं। कोई जज है, चौरे जी हमारे स्टूडेंट थे, वो जज है। हमारी तृप्ति भोयर जज है। हमारे पौनी की एक लड़की जज है। तो ऐसे जज जब बनते हैं तब मैं गौरव से पलता हूँ, और इस संस्था का फाउंडर फादर करके इस बात का मुझे बड़ा खुश होती है। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा से जब मेरा साला, जब मेरे ससुरे औरंगाबाद के कॉलेज से बाबा साहब के पहले स्टूडेंट थे और 13 लड़कों में से एक ही लड़का पास हुआ, उनका नाम अर्जुनराव कस्तूरे निकला और वो मेरे ससुरे बने। इस बात का भी मुझे गर्व होता है। बाबा साहब ने जब अकेला लड़का पास हुआ आर्ट में, तो बाबा साहब आए और कहने लगे अपने भाषण में, जाओ कस्तूरे, तुमको वकील करना है। और उस जमाने में बाबा साहब के पास में वकील का कॉलेज नहीं था, तो बाबा साहब के उस मार्गदर्शन से अर्जुनराव कस्तूरे उस वक़्त नागपुर मध्य प्रदेश का केंद्र था और राजधानी थी, और उपराजधानी हैदराबाद थी। तो हैदराबाद में जाकर, हैदराबाद के निजाम के ज़माने में अर्जुनराव कस्तूरे ने वकील की और साथ ही साथ करने के बाद बाबा साहब जब गुजर गए
अर्जुनराव कस्तूरी जी के ससुरे रायबान जाधव, ये भी आमदार थे, महाराष्ट्र के एकमेव आमदार, और उनके वो दामाद थे। और कस्तूरी साहब वकील बन गए, और वकील बनने के बाद में गवर्नमेंट पीटर बन गए। और फिर गायकवाड़ जी ने उनको कांग्रेस युक्त गवर्नमेंट में 2 बार खासदार बनाया, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 2 बार आमदार बनाया, और एक बार पहली बार महाराष्ट्र का विरोध पक्ष नेता करके उनकी वर्दी लगी। तो साथियों, मेरी भी मुलाकात कस्तूरी साहब से हो गई, और शादी में आज विद्या सच्चिदानंद फुलेकर दोनों का कपल हम जी रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं लॉ कॉलेज का इंचार्ज प्रिंसिपल 10 साल 15 साल रहा। 2001 का लॉ कॉलेज है। आज मेरी भी उत्पत्ति से प्रथमेश फुलेकर और लाभेश फुलेकर, मेरे साले के लिए मैं कॉलेज खोला, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा। और आज भंडारा कॉलेज में बाबा साहब का वो स्टैचू है, बाबा साहब का वो स्टैचू कहलाता है। आओ दोस्तों, हम भंडारा वासियों ने बाबा साहब को गिराए, हमने धर्म में बाबा साहब को जातिवाचक गाली दी, और बाबा साहब को हमने रुलाए। बाबा साहब जब रोए, इसी भंडारा से दिल से रोए, जान से रोए, और बाबा साहब को वो नाराजी आई। हम उस नाराजी को मिटाने के लिए मैं सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, विद्या फुलेकर, प्रथमेश फुलेकर, लाभेश फुलेकर, प्रियंका फुलेकर मगरे, और मेरा दामाद मगरे, उनका तो उतना हदबार नहीं है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, IIT टॉपर इन इंडिया, और महाराष्ट्र में फंसते। ऐसे विद्वानों का ग्रुप से और डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर के मार्गदर्शन से आज हमारा भंडारा का लॉ कॉलेज मैंने मजाक मजाक से शुरू कर वहाँ बाबा साहब का वो स्टैचू लगाकर एक प्रवृत्त किया हूँ। मेरा लड़का प्रथमेश फुलेकर मेरे समान तेज और विचारों वाला है, वो प्रथम है, प्रथम होकर उन्होंने एमटेक किया है। एमटेक बड़े अच्छे मार्कों से गौरव कर, मैंने उसको बोला हेल्थ की तरफ केयर कर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध इन्होंने हेल्थ की तरफ केयर किया, और आज हेल्थ की तरफ केयर कर कर वो एमपीड भी हो रहा है। खुद का जिम बाद में परिस्थिति कारण, कोविड के परिस्थिति के कारण जिम को थोड़ा सा दूर रखना पड़ा। तो प्रथमेश फुलेकर अब एमटेक और फिजिकल में एमएड की डिग्री उपाधि की है, और आगे डॉक्टरेट बनेगा, डॉक्टरेट हो रहा है। फिजिकल 2 कॉलेज, इंदुताई मेमोरियल फिजिकल कॉलेज बुल्ढाना, इंदुताई मेमोरियल फिजिकल कॉलेज नागपुर, ये महाराष्ट्र के कुछ जमाने के बाद के पहले कॉलेज थे। इन कॉलेज को देखकर तिरुपुगुड़े नासिक राव, जो मेरे से 30-40 साल से बड़े थे, मैंने उनको 1-2 बार देखा, उनसे मुलाकात की, और उनके 2002 में मार्च महीने में प्रकाश गजबी है, आमदार माजी, और अर्जुनराव जी कस्तूरी इनके साथ जाकर त्रिपुरे के पास में बैठकर बहुत सारी बातें की। तब त्रिपुरे को वो फील होने लगा कि मैं बाबा साहब का अनुयायी होने के बाद में बाबा साहब को वो जो साथ देना था, मैंने वो नहीं दिया। आज बाबा साहब को जिन जिन लोगों ने गलती से उस वक्त साथ नहीं दिया, वो रोते हैं, इतने रोते हैं कि वो अपना दुख किसी को बता नहीं सकते। ना उनको समाज में बैठने की जगह है, ना उनको कहीं बैठने की जगह है, ना उनके लड़कियों को कोई सिलेक्ट करने की जगह है, उनके घर में दुख ही दुख है। तो बाबा साहब को दर्द देने वाले लोग, ये विश्वमित्र के, ये विश्वमंडल में वो ये दुख भोग रहे हैं। तो मेरे साथियों,
आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज, उत्तर नागपुर का पहला लॉ कॉलेज, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर दे के बड़ा खुशी लगती है। और इस लॉ कॉलेज को अमेरिका के समान बिल्डिंग का चेहरा बनाने वाला प्रथमेश फुलेकर और एडवोकेट लाभेश फुलेकर, ये मेरे दो बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये बहुत केयर कर रहे हैं। आज भंडारे का नागपुर का चेहरा बदल दिए, वैसे ही भंडारे का चेहरा प्रथमेश खुद आर्किटेक्ट माइंड का है और बड़ी अच्छी विचार सोच का आदमी है। तो मैं प्रथमेश को गौरव के साथ में, उन्होंने वो स्टार लगाए हैं, वो जो स्टार है वो 7 कलर का है। 777 नंबर मुझे पसंद है, इसलिए प्रथमेश ने वो लगाया और वहाँ फुलेकर कैंपस तैयार किया। उस सुंदर फुलेकर कैंपस में आज लोग वकील बनने के लिए तड़पते हैं, ध्यान देते हैं। मुझे कई फ़ोन आते हैं, मैं वो फ़ोन को रिवर्स करके ये बताता हूँ, जाइए वहाँ का रियल फादर प्रथमेश बनते जा रहा है। तो प्रथमेश अपना काम कर रहा है। एडवोकेट लाभेश सच्चिदानंद फुलेकर जो इंग्लिश में बीए कर किया है और बीए एलएलबी मेरिट में आया है, एलएलएम नागपुर विद्यापीठ का फर्स्ट है, इस बात का मुझे गर्व लगता है। और पीएचडी के लिए पदार्पण कर रहा है। और ये में हिस्ट्री में हम दोनों बाप बेटे बैठे, मेरे बच्चे को मेरे से भी ज़्यादा मार्क है, वो 90% से ऊपर है और मैं 85% के पास में टाइम निकालते हुए उसके साथ में एमए कर रहा हूँ। मेरी लड़की प्रियंका फुलेकर जो आईटी में है और जो एमबीए मुंबई से की है, मैंने उसको बताया बेटा शिक्षण कभी छोड़ना नहीं। उसने भी शिक्षण में आज वो इंग्लिश लिटरेचर में 92% मार्क लेकर बड़े गौरव से अभ्यास करती है। उसके मिस्टर का नाम गौरव है, गौरव मगरे। ये आईआईटी के महाराष्ट्र के फर्स्ट एआई ट्रिपल ई में और इंडिया के सेकंड टॉपर। तो बड़े विद्वान लड़के के साथ में बैठकर उनके पति को भी खुशी होती है। और मेरी लड़की मेरे साथ में एलएलबी कर रही है, जिसको 90% है और मुझे भी 85% तक के ये कोविड के पीरियड में हमने दोनों बाप बेटे ने मिलाया है। पूरा एलएलबी का मकान मैंने देखा। दोस्तों, लॉ का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। हम वो वकील बनना चाहिए जहाँ बाबा साहब की शांति हो। हम वो वकील बनना चाहिए जहाँ न्याय देने के लिए हो। आज हमें हमारे लोगों को जब तकलीफ होती है, न्याय नहीं मिलता, न्याय में न्याय नहीं मिलता, न्यायपालिका में अन्याय होता है, तब हमें दर्द होता है। इसके लिए हमने एडवोकेट एसोसिएशन ओपन किए हैं, जहाँ पर हमारी बहुत सारे वकील हैं, वकीलों की गिनती है। एडवोकेट हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे दोस्त खिल्लारे जो छोटे भाई के तरह मुझे रिस्पेक्ट देते थे। मैं जब भी दीक्षा भूमि जाता था, उठ के खड़े होते थे और मुझे प्रेम से प्रणाम करते थे। मुझे वो गुणवंत महाराज की कहानी बताते थे, लेकिन मैंने उन्हें कई बार कहा कि भगवान बुद्ध ही गुणवंत महाराज है। भगवान बुद्ध के पूरे अनुयायी सम्राट अशोक से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर गुणवंत महाराज, तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, राजभोज, सम्राट अशोक, सभी जो संत है, महाराज है, गाड़गे महाराज है, विठल की मूर्ति ही भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इस देश में हमें वैसा वकील बनना है जो गरीब तबके के लोगों को न्याय देना चाहिए। हमें वो वकील निर्माण करना है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए वकील नहीं चाहिए। पैसे कमाना हमारा धर्म नहीं है। मेरे साथियों, बाबा साहब के पास में पहली केस कौन थी आई? बाबा साहब चाहते
तो इस देश के राष्ट्रपति बनते, इस देश का हुकुमशाह बनते। लेकिन हमने देखा है बीजेपी के राज में एक बार नारायणन को राष्ट्रपति बनाया गया है। कितने लोग नारायण राष्ट्रपति का नाम में अगरबत्ती लगाते हैं, उदबत्ती लगाते हैं बाबा साहब की फोटो के पास में। हम तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को भगवान मानते हैं। हम उन्हें क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि उनके काम प्रेम, ज्ञान, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री उन्हें है। उन्होंने वो नॉलेज दिया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का इतना अपमान किया गया, उनको पानी ना पिलाने गया, बचपन में कटिंग ना काटी गई, क्लास के बाहर बैठाया गया। ऐसे अंधविश्वास मनुस्मृति को जलाकर ब्राह्मणों की साथ लेकर बाबा साहब आम्बेडकर इस दुनिया के हुकुमशाह बने, इस देश के वो बने जो भगवान भी उनके सामने जीरो बन जाते हैं। उन्होंने संविधान दिया। अगर राम भगवान भी हो, अगर बाण पकड़ता है, अगर श्री कृष्ण भगवान भी हो, सुदर्शन पकड़ता है, तो उन्होंने वो जेल में डाल सकते थे। इतनी ताकत संविधान में बाबा साहब ने दी। बाबा साहब ने एक आदमी एक औरत, जैसे हमारे भगवान बुद्ध यशोधरा माता को एक ही साथ में एक ही पतिव्रता निभाने की बातें की। भगवान बुद्ध कमल के समान पूजनीय है। वैसे ही जिस तरह से सार्जन पक्षी, हमारा बदक एक ही शादी करता है और एक ही के साथ में जिंदगी काटता है, इसलिए हमारे पत्रिका में बदक की उपमा देते हैं, लोगों में बोलने के लिए सार्जन पक्षी की उपमा देते हैं। तो यही भगवान बुद्ध का शुद्ध रूप है। भगवान बुद्ध को कमल के पुष्प में क्यों डाला जाता? भगवान बुद्ध को कमल ये कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन कोई कीचड़ कमल को हाथ नहीं लगा सकता। वही भगवान बुद्ध की असाधारणा है। मेरे साथियों, माइनॉरिटी की, हमारे लोगों की, बाबा साहब के दो कॉलेज है। एक कॉलेज सिद्धार्थ औरंगाबाद में है और एक मुंबई में कॉलेज है। बाबा साहब के दो लाल कॉलेज है और कुछ फुलझले दीक्षा भूमि का एक कॉलेज है, जिस कॉलेज में बहुत सारा राजकारण भरा हुआ है। और एक उत्तर नागपुर में जहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध भगवान बुद्ध के लोग, जहाँ का आवाज़ पूरे दुनिया में जाता है, फिर वो खैरलांजी कांड हो और कोई भी कांड हो, वहाँ के लोग हला देते हैं पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को। उस नागपुर में मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारा डॉक्टर BRA लॉ कॉलेज है। इस बात का हमें आनंद है और गौरव है। डॉक्टर BRA लॉ कॉलेज यानी डॉक्टर B फॉर भीमराव, R फॉर राम जी, A फॉर अंबेडकर। मुझे कई बार खिल्लारे ने और मेरे बच्चों ने कहा ये भ्रा होता है। दोस्तों, अर्थ अनर्थ निकाल कर कोई फायदा नहीं। वो बाबा साहब का नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब राम जी आम्बेडकर। इस कॉलेज का गौरव है और इस कॉलेज में आज LLB के सभी छात्रों को हम उच्च वर्ग ये सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसी परिसर में हमने मेडिटेशन सेंटर भी निकाले हैं। वहाँ मेडिटेशन सेंटर आप लोगों को दिया जाता है। यहाँ एक VR होगा, बाजू में ही इस परिसर में एक मेडिकल हॉस्पिटल होगा जो 1 एकड़ के जगह में होगा, और इसी परिसर में एक शादी का हॉल होगा और लॉन होगा। दोस्तों, यहाँ LLM PhD के स्टूडेंट बनेंगे और एक दिन ये पवित्र कॉलेज, पवित्र धरती बाबा साहब के नाम से 25 माले की बिल्डिंग बनकर बाबा साहब का
अमेरिका के समान वो स्टैचू बनेगा जो पूरे देश में मुंबई से भी दिखेगा। ये बात दूर नहीं है। ख्वाब देखना हमारा कर्तव्य है और ख्वाब को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, तुम इस देश की राज करती जात हो। जाओ सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 70 साल का घिसा पिटा नारा हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़ गए हैं। आज डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर कहता है, जाओ इस देश का मालिक बनो, जाओ इस देश का मालिक बनो और धर्म कारण और राजकारण हाथ में पकड़ो। तुम्हारा बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वो धम्म दिया जहां मनुष्य को मनुष्य की प्यारी बातें कहता है। हमारा धम्म पंचशील पर आधारित है। हमारा धर्म पंचशील पर आधारित है। त्रिशलन पंचशील पर आधारित है। अष्टांग मार्ग पंचशील कहता है, मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं काम वासना से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मद्य वैसे ही इतर मोह में डालने वाले मादक वस्तुओं की सेवन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मेरे साथियों, ये कॉलेज आपको मैंने खोला है, मेरा ख्वाब है इस कॉलेज से कई लड़के अमेरिका, लंदन, फॉरेन में जाएंगे और ऐसे वकील बनेंगे। हम चाहते हैं वकील बनने के बाद में हमारी ज़मीन, हम इस देश के नागवंशी लोग थे, हमारे ज़मीन हथिया गई, हमारी ज़मीन चोरी गई। जैसे आदिवासी को पट्टे मिलना चाहिए। धर्मपेट, गोकुलपेट के नाम सूर्यवंशी फैमिली के हैं। शायद वहाँ के रहने वाले भट लोगों को ये मालूम नहीं है कि धर्म कौन था। धर्म ये नारायण सूर्यवंशी के भाई थे, चाचा थे। धर्म और गोकुल ये दोनों भाई थे और ये सूर्यवंशी थे। ये महार समाज के लोग थे। आज महारों की जमीन हथिया गई, महारों की खेती बाड़ी चोरी गई, उनके बहू बेटी पर अन्याय किया गया। उसी से कोरेगांव कांड हुआ। दोस्तों, हमने कोरेगांव का झंडा तो लगा दिया, लेकिन वो वकील नहीं बने। अड़ानी लोग, हम आज भी अशिक्षित, नौकरी हमको मिलती नहीं, हम तड़पते हैं नौकर बनने के लिए। हमारा समाज आज भी झाड़ू मारता है, नालियाँ साफ करता है, छोटी छोटी चपरासियों की नौकरी करता है, इसमें खुश है। हम बनेंगे तो आईएएस, कमिश्नर, आईपीएस, इस ज़माने के सबसे ऊंचे लोगों में हमारा नाम होना चाहिए। हमारे बाल बच्चों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, उनको सूरज के समान तेज करना चाहिए। बाबा साहब के समान भीमराव हमारे पिताजी हैं, उसके से भी ज़्यादा डिग्री लेने की हम कोशिश करना चाहिए। मेरे साथियों, आओ इन बातों को देखते हुए आज हम एक दिन इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, ला विद्यापीठ बनाएंगे। हमारा ख्वाब पूरा करने के लिए हमको सोचना है, हमको करना है और देखना है। साथियों, समाज अगर एक हो गया, आधे इधर आधे उधर से काम नहीं चलेगा। छोटी छोटी पार्टियों में जाकर बड़े पार्टियों का प्रकाश बनते हैं। हम बड़े पार्टियों के जहाँ पास में जाकर उनके जो भी लीडर है, जो करप्शन है, करप्टेड है, उनके हम पाँव छूते हैं, उनका थूका चाटते हैं। उनका थूका चाटने के बजाय हमारा ही थूका हम अगर चाटे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सूरज के रोशनी के साथ में जीना चाहते हैं। हम सूरज के रोशनी के साथ में जीना चाहते हैं, चांद के रोशनी के साथ में सोना चाहते हैं। हम उस माँ के लड़के हैं जिसका नाम है रमाबाई। हम उस माँ के लड़के हैं जिसका नाम है जीजा माता। हम उस माँ के लड़के हैं जिसका नाम है सावित्रीबाई। हम उस पिताजी की देन है जिसका नाम है महात्मा फुले। हम उस पिताजी का फादर मानते हैं जिसका नाम है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। हमको सम्राट अशोक के समान में पूरा देश, पूरा दुनिया को राजा बनना है तो सम्राट अशोक की ताकत के साथ बनना है। हम ये भूलना नहीं चाहिए कि हम
समराष्ट्र अशोक के विचारों पर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। आओ साथियों, आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आपके साथ हैं। आइए दोस्तों, आपका साथी डॉक्टर फुलेकर।